बात करते हैं इस वीडियो में न्यूटन के तीसरे कानून हरकत के बारे में। पहले दो कानून तो हम आपको वीडियोस में समझा चुके हैं तफसील के साथ, मिसालों के साथ। अब बात करते हैं न्यूटन के तीसरे कानून हरकत की। इसको समझने से पहले कुछ चीजों को आप ज़हन नशीन कर लें। सबसे पहली चीज ये है कि कुदरती तौर पर कुदरत में जो भी फोर्सेस हैं, ठीक है, कोई भी फोर्स अकेली नहीं होती, हमेशा जोड़ों की शक्ल में होती है। ठीक है, कोई भी फोर्स अकेले नहीं होती, हमेशा फोर्सेस का जोड़ा होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हाथों की मदद से दीवार पर एक्शन किया जा रहा है, अमल किया जा रहा है, और दीवार क्या कर रही है, एक रद्द अमल रिएक्शन दे रही है। तो आप जब भी कोई फोर्स लगाते हैं तो उसके साथ एक और फोर्स उसी वक्त वजूद में आ जाती है। फोर्स कभी भी अकेले नहीं होती, फोर्सेस हमेशा क्या होती हैं, जोड़ों की शक्ल में होती है। ये बात याद रख लें कुदरत में या कुदरती तौर पर। अब दरअसल बात क्या है कि कोई भी फोर्स अकेले रह नहीं सकती। कहने का मकसद ये है कि कोई भी फोर्स अकेले हो ही नहीं सकती, रह ही नहीं सकती। ये हो ही नहीं सकता। कुदरत ने ऐसा कोई कानून दिया है कि कोई भी फोर्स अकेले नहीं पाई जाती, या फोर्स अकेले वजूद बरकरार नहीं रख सकती। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बॉक्स है जिसका वजन है कुछ, और वो 80 न्यूटन की फोर्स लगा रही है इस मेज पर 80 न्यूटन की इसकी फोर्स लग रही है। क्यों लग रही है 80 न्यूटन की फोर्स? क्योंकि इसका वजन है जो कि नीचे की जानिब अमल करता है। ये वजन एक फोर्स है जो नीचे की जानिब अमल करता है। अब उसके रद्द अमल में क्या होता है कि यही मेज उस उतनी ही 80 न्यूटन की ही फोर्स उस बॉक्स पर लगाएगी, उस डब्बे पर लगाती है। यानी इसका वजन जो नीचे अमल कर रहा था, उसका रद्द अमल में एक फोर्स उसी वक्त वजूद में आ गई जो बिल्कुल बराबर थी। 80 न्यूटन उसका वजन था जो कि नीचे की जानिब था, और 80 न्यूटन का ही फोर्स, एक और फोर्स मेज ने उस डब्बे पर लगा दिया। मिसालों से कुछ मजीद आगे चलते हैं कि जो भी फोर्सेस होती तो जोड़ों में ही है, लेकिन फोर्सेस दो किस्म की होती हैं। कौन सी दो फोर्सेस हो सकती हैं? धकेल या खिंचाव। ठीक है, फोर्स दो ही किस्म में होती है, या आप किसी चीज को धकेलते हैं फोर्स लगाते हैं, या खींचते हैं तो फोर्स लगाते हैं। जैसे कि आपको ये शक्ल में पता चल रहा है कि या पुश होती है, धकेलना होता है, या पुल होता है, खींचना होता है। ये दो ही किस्म की फोर्सेस होती हैं। और इससे पहले जो आपको बताया कि फोर्सेस अकेली वजूद रख ही नहीं सकती और हमेशा जोड़ों में होती हैं, और दो किस्म की फोर्सेस होती हैं, या आप धकेलने की फोर्स है, पुश फोर्स है, या खींचने की फोर्स है, कुवत है, पुल फोर्स है। तो इसीलिए फोर्सेस जोड़ों में पाई जाती हैं। हम देख सकते हैं इस मिसाल में, अगर आप देख रहे हैं कि अ, अ, एक शख्स एक स्केटबोर्ड के ऊपर एक पैर रखे हुए और दूसरे पैर से क्या कर रहा है, वो जमीन पर अमल कर रहा है। ये जमीन पर कुछ अमल कर रहा है। अमल क्या कर रहा है? धकेल रहा है जमीन को पीछे की जानिब अपने पैर की मदद से। अब क्योंकि जमीन का मास हमारे मास या उसके पैर के मास के निस्बत बहुत ज्यादा बड़ा है, तो जमीन तो हरकत नहीं करेगी। लेकिन फोर्स लगाने की वजह से एक और फोर्स उसी वक्त वजूद में आ गई जोड़े की शक्ल में, उतनी ही मिकदार के साथ जो जमीन उसके पैर पर लगा रही है। और ये वो फोर्स है जो जमीन उसके पैर पर लगा रही है, इसे हम कहते हैं रद्द अमल। ठीक है, अब हम इसको पढ़ लेते हैं कि इसलिए फोर्सेस जोड़ों में पाई जाती हैं जिसमें एक फोर्स एक जिस्म पर अमल करती है, जबकि इसके बराबर और मुखालिफ दूसरी फोर्स दूसरे जिस्म पर अमल करती है। एक फोर्स क्या करती है, वो एक जिस्म से लगाई जाती है, और उसी जिस्म से वो फोर्स नहीं निकलती। जिस जिस्म पर वो फोर्स लगा रहा है एक जिस्म, तो वो दूसरा जिस्म पहले वाले जिस्म पर एक रद्द अमल जाहिर करेगा, रद्द अमल के तौर पर एक फोर्स लगाएगा, जिसकी मदद से ये स्केटबोर्ड आगे की तरफ हरकत करता है। ये शख्स आगे की तरफ हरकत करता है तो ये स्केटबोर्ड भी आगे अपने साथ खींच लेता है वो।
تو न्यूटन वो पहला शख्स था जिसने बताया था कि फोर्सेस या कुव्वतें हमेशा जोड़ों में होती हैं। अकेली कुव्वत कोई भी नहीं होती। अगर कोई कुव्वत लगाई जाती है, आप समझते हैं कि अकेली आपने ही कुव्वत लगाई है खींचने की या धकेलने की, तो ऐसा नहीं है। जब भी आप धकेलने की कुव्वत लगाते हैं या खींचने की कुव्वत लगाते हैं, तो उसके साथ ही एक और कुव्वत वजूद में आ जाती है, हमेशा जोड़े की शक्ल में होती है। तो ये बड़ा ही मशहूर कानून है न्यूटन का तीसरा कानून, कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, आप कोई भी कुव्वत लगा लें, किसी तरह की भी, खींचने की, धकेलने की, तो जो भी आप अमल करेंगे कुव्वत लगाने की सूरत में, उसका लाजमी एक रद्द अमल उसी वक्त आएगा। ठीक है, हर अमल का रद्द अमल होता है, ये बात इस तरह से समझ लें। और ये जो रद्द अमल है, ये जो रद्द अमल है वो मिकदार में बराबर है। ठीक है, जो भी अमल होता है उसका रद्द अमल है, और वो जो रद्द अमल आ रहा है वो मिकदार में बराबर होगा। उसकी मिकदार उतनी ही होगी जितना अमल किया गया है, जितनी फोर्स लगाई गई है उतनी फोर्स से एक और फोर्स रद्द अमल के तौर पे जाहिर होती है। लेकिन ये जो रद्द अमल वाली फोर्स होती है उसकी सिमत, लेकिन क्या होता है, उसकी सिमत मुखालिफ होती है, अमल के मुखालिफ होती है। अगर आप अमल लगा रहे हैं, अमल कर रहे हैं, कुव्वत लगा रहे हैं इस तरफ, तो फिर एक और फोर्स भी वजूद में आएगी, उसी का जोड़ा होगा। जोड़ा मानी कि बराबर है उसका, फोर्स भी उतनी ही होगी, रद्द अमल की सूरत में आएगी। लेकिन एक बात यह होगी कि जो अमल कर रहे हैं आप, जो अमल हो रहा है उसका जो रद्द अमल होगा, अमल का जो रद्द अमल होता है उसकी सिमत आप देख रहे हैं कि ये मुखालिफ है। ठीक है, ये बाईं जानिब लगा रहा है और रद्द अमल क्या है, वो दाईं जानिब हो रहा है। ठीक है, ये उसके कानून की तारीफ है। अब आप देख सकते हैं कि जिस्म ए, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये लड़का है, तो ये जिस्म ए है। और जिस्म बी जो कि ये जमीन है, और ये जिस्म ए या लड़का जमीन पर क्या कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है पीछे की तरफ अमल के तौर पे, और उसके रद्द अमल में आपके पास जमीन तो नहीं हिलेगी, लेकिन जमीन एक कुव्वत लगाएगी उसकी मुखालिफ सिमत में, जिसके नतीजे में आप पीछे की तरफ धकेलते हैं और जमीन आपको उतनी ही कुव्वत के साथ आगे की तरफ धकेल देती है। तो यहां पर एक सवाल पैदा होता है जो अहम है, लेकिन उसका जवाब मौजूद है कि अगर फोर्सेस हमेशा जोड़ों में अमल करती हैं तो वो एक दूसरे के असर को रद्द क्यों नहीं करती। अगर फोर्सेस जोड़ों में है, अमल है, उतना ही रद्द अमल है, तो होना तो ये चाहिए कि एक दूसरे के असर को खत्म कर दें। तो इस सवाल का जवाब ये है कि ये जो फोर्सेस अमल करती हैं, ठीक है, ये जो फोर्सेस का जोड़ा होता है, अमल और रद्द अमल, ये हमेशा एक जिस्म में नहीं होता, ये दो जिस्मों पे मुनहसर है। एक जिस्म अमल करता है, किसी और जिस्म पे अमल करेगा, और वो जो दूसरा जिस्म जिस पर अमल किया है पहले जिस्म ने, वो दूसरा जिस्म क्या करता है, फिर रद्द अमल में एक कुव्वत लगाता है। तो अमल एक जिस्म करता है दूसरे जिस्म पर, और दूसरा जिस्म फिर रद्द अमल देता है पहले वाले जिस्म पर। ठीक है, फोर्सेस का जोड़ा दो मुख्तलिफ अशिया पर अमल करता है। इसका जवाब है कि फोर्सेस का जो जोड़ा है वो दो मुख्तलिफ अशिया पर अमल करता है। कभी भी एक ही चीज पर ये अमल नहीं होगा, अमल और रद्द अमल सिर्फ एक ही चीज पे नहीं होगा, दो अशिया होनी चाहिए, दो अजसाम होने चाहिए। ठीक है, ये बात आपको उम्मीद करता हूँ वाज़ेह हो। इसकी मिसालें देख लेते हैं कि न्यूटन के तीसरे कानून में हरकत की क्या क्या मिसालें हैं। सबसे पहली मिसाल जो कि रोजमर्रा जिंदगी में इंसान करते हैं, जानवर, चरिंद परिंद सब करते हैं, चलना या दौड़ना। जब हम चलते हैं या दौड़ते हैं तो हम जमीन को पीछे की जानिब पाँव से धक्का देते हैं, और फिर अब हमारा जिस्म जिस्म नंबर ए समझ लें, और वो अमल कर रहा है, जमीन को अपने पैर से पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है। और रद्द अमल में क्या होता है, जमीन हमारे पाँव को आगे की जानिब धक्का देती है, तो वो जिस्म बी जो जमीन है वो रद्द अमल देता है। तो इसमें आपने देखा कि दो फोर्सेज हैं, अमल और रद्द अमल। अमल आपने जमीन को पीछे धकेला, रद्द अमल में क्या हुआ, जमीन ने आपको आगे धकेल दिया। और इसमें दो अजसाम है, एक आपका पैर, ठीक है, जिससे आपने जमीन को पीछे धकेला, और एक जिस्म
जो ज़मीन है जिसने आपको आगे धकेला। ठीक है? जैसे आप देख सकते हैं चलते हैं तो पीछे की तरफ पैर को पैर से हम पीछे की तरफ फ़ोर्स लगाते हैं जो हमें आगे हरकत करने में मदद देती है। देख लेते हैं कि रॉकेट की हरकत, रॉकेट किस तरह से हरकत करते हैं। आपने बहुत देखा होगा गौर से रॉकेट की जो दुम है वहां से गैसें निकलती हैं, बहुत गर्म आग के शोले निकल रहे होते हैं, वो बहुत गर्म गैसेस होती हैं जो कुछ ईंधन जल रहा होता है उसके नतीजे में ये गैसेस निकलती हैं। तो ये गैसेस उसकी दुम से रॉकेट की दुम से बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा वेलोसिटी से नीचे की जानिब निकलती हैं। अब वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी है उसकी गैसेस में बड़े तेजी के साथ निकल रही हैं उसकी दुम से, तो ये अमल करती हैं, ये जो कुव्वत लगाती हैं वो अमल कहलाता है। और उसके रद्दे अमल में क्या होता है, रॉकेट तेजी से ऊपर की जानिब हरकत करने शुरू हो जाता है। ठीक है, ये इसकी दूसरी मिसाल होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गैसेस निकल रही हैं वो कर रही हैं नीचे की जानिब अमल कर रही हैं, और रद्द अमल में वो गैसेस क्या कर रही हैं, रॉकेट को ऊपर की तरफ धकेल रही हैं। तो ये दो बराबर लेकिन मुखालिफ फोर्सेस आप अमल में देखते हैं जब भी रॉकेट परवाज करता है। और मिसाल है आम जिंदगी में आपने किया भी होगा इसका तजुर्बा कि गुब्बारा कैसे हरकत करता है। जब भी आप गुब्बारे को हवा से भरते हैं और उसे आप बांधे बगैर छोड़ देते हैं ताकि उससे हवा का इखराज शुरू हो, तो गुब्बारे को जब छोड़ा जाता है तो हवा उसमें से तेजी से नीचे की जानिब निकलती है जो कि अमल है। हवा की गैसेस जो निकल रही हैं तेजी से वो अमल है। और रद्द अमल में क्या होता है, हवा जो हवा निकल रही है वो गुब्बारे को ऊपर की जानिब उठाती है। तो ये इसकी अमली शक्ल आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा और न्यूटन के तीनों कवानीन आपको बेहतर तरीके से समझ आ गए होंगे। सुनने के लिए देखने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज।